हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में कठिन शब्द इंग्लिश में आपको लिखना बताऊंगा। यानी कि जैसे देखिए यहाँ पे कृपा, यानी ये जो अक्षर मिला तो बना कृपा। क में री की मात्रा जुटा और आधा सौ और कृष्ण बना। ऐसे ऐसे यानी कि बहुत सारा कठिन शब्द है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कृपान, कृपालु, सृजन, देखिए यहाँ पे बहुत बहुत सारा शब्द है। अगर आप लोग दोस्तों आप लोग यकीन कीजिए मेरे पे, मैं आपको बहुत ही अच्छे से ये सारे शब्दों को एक एक करके एक एक चीजों को बताऊंगा और आप लोग जो है ना खुद से लिख पाएंगे। तो दोस्तों ये मुमकिन कब होगा? आप लोग जब मेरा साथ देंगे, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे और आपको वीडियो पसंद आएगा। ये 100% गारंटी मैं लेता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहले आपको ये सारे शब्दों को लिखने से पहले कुछ बातें होती है जो कि आपको समझ लेनी अवश्य जरूरी होती है। तो यहां पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है दोस्तों? री है। क्या है दोस्तों? री है। और दोस्तों ये देख रहे हैं ये री की मात्रा है। क्या है दोस्तों? री की मात्रा है। और री की मात्रा ये सारे शब्दों में लगा है, जैसे कृपा, कृष्ण, ठीक है। और भी यहां पे देखिए बहुत सारा शब्द है, सारे शब्दों में देखिए नीचे क्या है? री की मात्रा है। तो आपको जो है ना इसी को पहचान करना है, ठीक है। तो एक बार देख ले, फटाफट देख ले, समझ जाएंगे आप। देखिए यहां पे री की ये मात्रा हो गया, ये किसी भी अक्षर के नीचे लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे ये कोई अक्षर है और इसके नीचे यहां से लगेगा री की मात्रा। और री की मात्रा का इंग्लिश हम लोग लिखते हैं आर आई। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? आर आई लिखते हैं। तो अब यहां पे आपको ध्यान ये चीज को रखना है, तीनों चीजों को। अगर री स्वर अक्षर आए तो आप लोग आर आई लगाएंगे, ये वाला इंग्लिश। अगर मात्रा लगता है फिर भी यहां पे आप लोग आर आई लगाएंगे। तो यहां पे देखिए, अब सारे शब्दों को जब आप लिखेंगे तो आप जो है ना समझ जाएंगे। तो यहां पे देखिए दोस्तों लिखा है क में री की मात्रा, तो यहां पे आपको के आर आई लिखना है, क्री हो गया। उसके बाद से प का इंग्लिश पी लिख देंगे, आ की मात्रा के लिए ए। तो देखिए यहां पे के आर आई पी ए। तो यहां पे आप लोग कैसे लिखेंगे? के आर आई पी ए, कृपा हो गया, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखिए लिखा है क में री की मात्रा, तो के और आर आई लगाएंगे, यानी के लगाए हैं क के लिए और री की जो मात्रा है क में उसके लिए यहां पे देखिए इंग्लिश मैंने क्या बताया? आर आई बताया। तो यहां पे आप लोग आर आई लिख दिए, क्री हो गया। आधा सौ के लिए आप लोग एस और एच लगा देंगे और दोस्तों अ है, अ के लिए एन लगा देंगे। तो यहां पे देखिए के आर आई एस एच एन, क्या हुआ दोस्तों? कृष्ण हुआ। क्या हुआ? कृष्ण हुआ। तो ऐसे करके आप लोगों को आइए ना, मैं बहुत सारे यहां पे आप देख सकते हैं, आपके सामने बहुत बहुत सारा शब्द है। आप लोग ये सारे शब्द कठिन है, ठीक है। कैसे सीखेंगे? मैं आपको एक एक चीजों को, एक एक बातों को, एक एक यानी कि स्टेप को बहुत ही अच्छे से आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप बस देखते जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज यार, ठीक है। तो यहां पे देखिए लिखा है कृति, तो यहां पे लिखेंगे के आर आई, क्री हो गया। उसके बाद से तो का इंग्लिश टी और बड़ी ई की मात्रा है, तो यहां पे आप लोग बड़ी ई की मात्रा के लिए दोस्तों क्या लगाते हैं? जैसे बड़ी ई की मात्रा ऐसे रहता है तो आई भी होता है और डबल ई भी होता है। तो इसके उच्चारण पे डिपेंड करता है कि यहां पे आई लगाएं या डबल ई लगाएं। तो कृति में उच्चारण स्लोली है, तो यहां पे हम लोग जो है ना आई का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? आई का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको जो मैंने शुरू में ही बता दिया, एक एक चीजों को मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। आप लोग समझते चलिए। तो हो गया आपका कृति। उसके बाद से यहां पे देखिए लिखा है मृग, मृग, तो यहां पे एम आर आई। उसके बाद से गौ का इंग्लिश जी लिख देंगे। क्या हुआ दोस्तों? आपका मृग हुआ। उसके बाद से यहां पे देखिए निरीप, निरीप लिखा है, तो यहां पे हम लोग एन आर आई, यानी 9 अक्षर के साथ में री की मात्रा ये वाला जुटा है और इसका इंग्लिश आर आई मैंने बताया। तो यहां पे एन आर आई से निरी और प का इंग्लिश पी से प, निरिप। उसके बाद से यहां पे देखिए लिखा है क्री आस, क्रिस, तो यहां पे के आर आई एस एच, क्या हुआ दोस्तों? क्रिस, ठीक है। यहां पे देखिए गृह, गृह, तो यहां पे कैसे लिखेंगे? देखिए यहां पे तो गौ में री की मात्रा है तो यहां पे जी लिख देंगे और री की मात्रा है तो आर आई, जैसे कि वहां पे है कोना में, ठीक है। देख लीजिए ह का इंग्लिश एच, गृह। उसके बाद से यहां पे देखिए लिखा है निरीप, ये एक ही शब्द है, ये भी एक ही शब्द है और ये भी एक ही शब्द है, तो आप लोग यहां पे लिख लेना
कृषि, तो यहाँ पे KRI से क्री, सौ का इंग्लिश SH, और दोस्तों छोटी की मात्रा का इंग्लिश केवल आई होता है, तो यहाँ पे हम लोग आई लगा दिए, KRISHI, कृषि। ठीक है दोस्तों, और एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक बात समझने वाली है, ठीक है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे देखिए आ की मात्रा, ई की मात्रा, ठीक है, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ठीक है। ये जो मात्रा होता है ना 12 ठो होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है ना मात्रा का इंग्लिश बाद में लिखते हैं, और जिस अक्षर में मात्रा लगता है उस अक्षर का इंग्लिश पहले लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क है, तो क में मान लो यहाँ पे ये मतलब मात्रा है, जैसे ये मात्रा लग गया, ठीक है, एकले का मात्रा, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारे इसमें जो है ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मात्रा का इंग्लिश पहले लिखेंगे या जो अक्षर है उस अक्षर पे लगा है उस अक्षर का इंग्लिश पहले लिखे। तो आपको मैं बता दूं कि जो मात्रा होता है ना, मात्रा का इंग्लिश पहले नहीं लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है। जो मतलब जिस अक्षर पे मात्रा लगता है पहले उस अक्षर का जो है ना आप लोग इंग्लिश लिखेंगे, तब जाकर के मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे। जैसे यहां पे देखिए क है ना, तो पहले आप लोग क का इंग्लिश के लिखेंगे, और ए की मात्रा जो लगा है ना, अब इसका इंग्लिश यहां पे ई लिखेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों? मैं कह रहा ये हूं कि दोस्तों जिस अक्षर पे मात्रा लगे तो मात्रा का इंग्लिश बाद में, और पहले जिस अक्षर पे लगे उस अक्षर का इंग्लिश लिखेंगे। तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है ज्यादा, ठीक है। तो यहां पे देखिए लिखा है नौ, तो नौ का इंग्लिश एन, री की मात्रा का इंग्लिश वहां पे देखिए आर आई है, तो यहां पे आर आई लिख देते हैं, प का इंग्लिश पी लिख देते हैं, NRI पी, निरिप। तो एक एक चीज को समझते चलो, समझना अवश्य बहुत आपको जरूरी है, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखिए क्या दोस्तों, फिर से एक बार देख लीजिए, री है और री की मात्रा है, और आर आई री की मात्रा का इंग्लिश है, और री स्वर अक्षर का भी इंग्लिश है। प्रीतम, प्रीतम, प्रीत, तो के बाद अ का ध्वनि आता है, तो हम लोग ए लगाएंगे उसमें। तो यहां पे देखिए PRI, प्री हो गया, तो है तो टी से तो, अ के ध्वनि के लिए ए, उसके बाद से म है तो एम से म, प्रीतम, PRITAM, प्रीतम हो गया। उसके बाद से यहां पे मृदुल, मृदुल, तो यहां पे लिखेंगे MRI। उसके बाद से द है, तो पहले द का इंग्लिश लिखेंगे, मैंने जैसे कि बताया मात्रा कोई भी लगी, मात्रा का इंग्लिश बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे जिस अक्षर पे लगा है मात्रा उस अक्षर का इंग्लिश। तो देखिए यहां पे द है, तो द का इंग्लिश मैंने यहां पे लिख दिया। ऊ की मात्रा है, और ऊ की जो मात्रा होता है ऐसे होता है, इसका इंग्लिश यू होता है, तो यहां पे हम लोग यू लिखेंगे। उसके बाद से लॉ है, तो यहां पे आप लोग एल लिख देंगे, MRI से मृ, DU से दू, ठीक है। उसके बाद से एल से लॉ, मृदुल हो गया, ठीक है दोस्तों। यहां पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लें, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे लिखा है कृषक, कृषक, यहां पे देखिए आधा श है, कौन सा आधा श है, मूर्धन्त श, और इसका जो इंग्लिश होता है SHA होता है, ठीक है। यानी आधा है तो ए हटा देंगे, अ का ध्वनि इसमें नहीं होगा, तो यहां पे लिखेंगे KRI। उसके बाद से आधा स के लिए SH लिखेंगे, पूरा स के लिए क्या होता है SHA होता है, यानी कि मूर्धन्त स के लिए SHA होता है। लेकिन दोस्तों ये पहले से क्या है, आधा है, क्या है दोस्तों, आधा ऐसे स है, सॉरी दोस्तों ऐसे है, ठीक है। तो हम लोग SH लिखेंगे। उसके बाद से यहां पे क का इंग्लिश के लिखेंगे, तो ये आपका हो गया KRI से क्री, SHK से शक, कृषक, ठीक है। यहां पे देखिए लिखा है निरी, आधा तय, तो यहां पे लिखेंगे NRI। उसके बाद से आधा त के लिए लिखेंगे टी, उसके बाद से वाई से य, NRI सॉरी दोस्तों TY, तो हो गया आपका निरी तो आधा य, नृत्य, ठीक है। अब ये सारे शब्दों को सीखिए, बहुत सारा भी शब्द है, ठीक है, आप लोग सीखते चलिए। देखिए आपको जो है ना बहुत सारे शब्दों को प्रैक्टिस करना जरूरी है दोस्तों। जब तक यानी कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं जारी करेंगे, नहीं रखेंगे जारी, तो दोस्तों आप कैसे होगा, बताओ आप कैसे सीखेंगे। तो जितना सारे शब्दों को आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब अच्छे से आप लोग जो है ना प्रैक्टिस कर लेंगे। जितना प्रैक्टिस करते हैं हम उतना ही बेटर होते जाते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए बात, ठीक है। तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल हम खुद बनाते हैं भाई, ठीक है। अच्छे से सीखते चलो भाई, ठीक है। देखो यहां पे लिखा है कृपाण, कृपाण, तो यहां पे लिखेंगे KRI, क्री हो गया।
पी ए से पा, एन से अड़, कृपान हो गया। तो यहां पे देखो लिखा है कृपालु, तो यहां पे लिखेंगे KRIPA, ठीक है, LU, सॉरी दोस्तों यहां पे टी लिख दिए, ठीक है, तो यहां पे इसको हटाते हैं, LU, तो ये आपका क्या हो गया, कृपालु, क्या हो गया, कृपालु। यहां पे देखो लिखा है सृजन, सृजन, तो पहले स का इंग्लिश एस लिख देते हैं, री की मात्रा है तो वहां पे देखो कोना में है RI, तो यहां पे RI लिख दो, ज है तो JA से ज लिख दो, और न है तो N लिख दो, SRIJAN, सृजन हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखो लिखा है द्रि आधा श, कौन सा है, तालव्य श है, य है, तो यहां पे लिखेंगे डी। ठीक है, पहले दोस्तों कोई भी नाम लिखना तो पहले वाला जो अक्षर होता है ना बड़ा लिखना, क्या लिखना दोस्तों, बड़ा अक्षर लिखना। ठीक है, तो यहां पे इसको डी को हटा देते हैं, देखो यहां पे डी लिखेंगे बड़ा द के लिए, और RI री की मात्रा के लिए, और स जो है SH लिखेंगे। उसके बाद से यहां पे य है तो Y से य, दृश्य, दृश्य। ठीक है, यहां पे आगे बढ़िए, ठीक है, और भी शब्द होगा, देखिए यहां पे है ना, तो आपको फिर से यहां पे मैं बता दूं कि री है, और ये री की मात्रा है, और इसका इंग्लिश है। देखिए जैसे यहां पे देखिए री आ गया ये वाला, ठीक है, तो आप लोग कैसे लिखेंगे इसका इंग्लिश, तो सिंपल है दोस्तों, RI लिखेंगे, तो यहां पे हम लोग RI लिख देंगे। उसके बाद से आधा ग है तो यहां पे G लिख देंगे। उसके बाद से यहां पे द है तो यहां पे DA लिखेंगे, बीच, सॉरी दोस्तों DA नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, अब पूछिए हमसे, क्योंकि दोस्तों द अगर रहता, अगर इस पे कोई मात्रा नहीं रहता तो यहां पे हम लोग ए लगा देते अ के ध्वनि के लिए, लेकिन दोस्तों यहां पे देखिए मात्रा है तो यहां पे आप लोग उचित नहीं, आपका उचित नहीं बनता है यहां पे ए लगाने का। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसमें मात्रा है, ये है, तो अ का ध्वनि आया तो आया कहां से भाई, मात्रा नहीं रहता है तब ना अ की ध्वनि रहता है, लेकिन यहां पे देखिए द में एकले मात्रा है, तो यहां पे एकले का मात्रा ई होता है, तो RI से री, G, DE से दे, उसके बाद से व का इंग्लिश भी, और W भी होता है, तो दोनों में से आप लोग किसी को लिख सकते हो, W भी यहां पे लिख सकते हो, भी लिख सकते हो, तो आपका मर्जी जो हो वो लिख दो। चलो मेरा मर्जी है भाई भी लिखने का, ठीक है, तो यहां पे हमने भी लिख दिया, RIGDE भी, ऋगदेव, ऋगदेव। ठीक है, यहां पे देखो लिखा है पृथ आधा वी, पृथ्वी, पृथ्वी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे PRI से प्री, क्या हो गया, प्री हो गया। उसके बाद से आधा थ के लिए हम लोग लिखेंगे दोस्तों TH, TH लिखेंगे, तो यहां पे हो गया आधा थ। उसके बाद से वो, तो वो का हम लोग इंग्लिश लिखेंगे दोस्तों भी। ठीक है, उसके बाद से बड़ी ई की मात्रा है, और उच्चारण भी दोस्तों खींच करके पृथ्वी, पृथ्वी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों खींच करके उच्चारण है। ठीक है, PRITHV, पृथ्वी हो गया। यहां पे देखिए लिखा है मृतक, मृतक, कैसे लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे MRI, मृ हो गया, तो है, और इसमें कोई मात्रा नहीं है, ना आ की मात्रा ना ई की मात्रा, यानी कोई भी मात्रा नहीं है, अ का ध्वनि होगा, आपको मालूम है, तो यहां पे लिखेंगे टी और ए लिखेंगे। उसके बाद से क है तो के लिख देंगे, MRITAK, मृतक। उसके बाद से यहां पे देखो लिखा है अमृत, अमृत, तो यहां पे लिखेंगे अ के लिए ए। ठीक है, उसके बाद से म के लिए लिखेंगे M, उसके बाद से री की मात्रा के लिए यहां पे मैंने बताया री, RI, तो यहां पे RI लिख देंगे, तो है तो यहां पे टी लिख देंगे, MRIT, अमृत। क्या हुआ दोस्तों, अमृत हो गया। अब यहां पे देखो लिखा है जागृति, तो यहां पे जे ए से, सॉरी दोस्तों यहां पे देखो ज है तो यहां पे हम लोग जे लिख दिए, और दोस्तों यहां पे ए लिख दिए। ठीक है, आ की मात्रा के लिए। उसके बाद से ग है तो यहां पे जी लिख देंगे, और री की मात्रा है तो RI लिख देंगे, तो है तो यहां पे टी लिख देंगे, और बड़ी की मात्रा का उच्चारण यहां पे धीरा है, आई लिखेंगे, JAGRITE। ठीक है, यानी TI, जागृति। ठीक है दोस्तों, ब्रिजेश कैसे लिखेंगे, VI से, सॉरी दोस्तों यहां पे VI क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे भाई, RI ना है, री की मात्रा के लिए RI होता है, तो यहां पे आप लोग RI लिखेंगे। ठीक है, RI, व्री, व्री, व्री। उसके बाद से ज है तो यहां पे जे से ज, ए की मात्रा है तो ई, और श का इंग्लिश S और H, VRIJESH, ब्रिजेश। और यहां पे देखो कृतज्ञ, उसके बाद देखो यहां पे कृतज्ञ,
ज्ञ, ज्ञ के बाद अ का ध्वनि हो रहा है, ठीक है, अ के ध्वनि का साउंड हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जब ज्ञ का इंग्लिश यानी कि लिखना GY, तो यहाँ पे लास्ट में जो है ना क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, क्योंकि अ की ध्वनि है। तो ये दोनों शब्दों को आपको ही लिखना है, ठीक है, कृतज्ञ उसके बाद से पृथक। तो ये दोनों शब्दों को आप कैसे लिखोगे नहीं लिखोगे ये आप मुझको ना है कमेंट करके हमको बताओ, ताकि हमको ये मालूम चले कि आप जो है ना री की मात्रा वाले कितने भी कठिन से कठिन शब्द, वो क्यों नहीं दोस्तों 5 अक्षर के हो, 4 अक्षर के हो, 10 अक्षर के हो, कोई भी शब्द आएगा तो आप यार लिख लोगे आप, ठीक है। तो मैं देखो इस प्रकार से इस मतलब अच्छे से यानी कि ढंग से समझाता हूं, ताकि आप लोग एक बार देखो, कोई भी टॉपिक हो एक बार देखो और आप जो है ना अपने दिमाग में बैठा लो एक एक चीजों को। तो मैं अपना तो है ना प्रयास पूरा करता हूं कि आपको मैं 100% श्योर कि आपको यानी कि जो भी सिखाऊं अच्छे से सिखाऊं, ठीक है, ताकि आप लोग जब भी यानी कि क्लास मेरा देखें तो आपको ये लगे कि भाई यहाँ पे टाइम पास नहीं करवाया जा रहा है, ठीक है, जो भी मतलब सिखाया जा रहा है अच्छे से सिखाया जा रहा है। मैं मतलब ऐसे सोच करके क्लास कराता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग एक बार देखें अच्छे से एक बार में सीख जाएं। देखिए मेरे पे जो है ना आप बहुत सपोर्ट और प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखे हो, बहुत प्यार किए हो, आप ही की वजह से मेरा चैनल पे जो है ना अभी यानी कि 29,000 के करीबन सब्सक्राइबर पुगने वाला है, ठीक है। तो मैं यार बहुत खुश हूं, ठीक है, और मेरा खुशी के कारण आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग बहुत प्यार और सपोर्ट बनाए रखते हैं। तो इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए यार तहे दिल से आपका शुक्रिया करता है आपका भाई, ठीक है। देखिए मैं यार आप देखिए कॉल आया था, ठीक है, एक भाई का बोल रहे थे कि सर जो है ना मैं डरते डरते यानी कि आपके पास कॉल लगाया हूं। तो भाई डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं यानी कि मैं भी एक आप ही जैसा इंसान हूं, तो मेरा कर्म है आपको सिखाना, ठीक है। बस आपसे और मेरे से यानी कि आप में और मेरे में ये अंतर है कि आप सीखते हो, मैं सिखाता हूं, मैं भी सीखता हूं। ऐसा बात नहीं है भाई मैं मतलब पूरा एक्सपर्ट हूं, नहीं भाई, मैं भी सीखता हूं, मैं भी अभी पढ़ाई करता हूं, ठीक है। और मैं मतलब इसलिए आपको मतलब सिखाता हूं। बहुत सारे वैसे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे वैसे दोस्त हैं जो बचपन में यार पढ़ाई नहीं किए हैं, वंचित रह गए पढ़ाई से। तो यार मेरा फर्ज यही है कि भाई जितने भी गरीब भाई हैं, गरीब दोस्त हैं, जिनका आर्थिक स्थिति दयनीय है, सही नहीं है, तो यार पैसे की वजह से यार नहीं पढ़े हैं, तो मेरा यार मोटिव यही है, मेरा उद्देश्य यही है कि जिन भाइयों का यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड यानी कि दिक्कत हो, जो भी यानी कि आर्थिक स्थिति की मतलब आर्थिक इनका जो है ना दयनीय है, स्थिति दयनीय है, तो वो सारे बच्चे यार मेरे से जुड़े, अच्छे से सीखे। एक एक चीज को मैं कितना बारीकी सिखाता हूं। तो यार चलो बचपन में नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी तो आपको समय है ना, अभी आपके पास समय है, तो 1 घंटा निकालो हमारे पास जो है ना, थोड़ा सा यूज करो, ठीक है, इसको देखो, हमारे मतलब मेरे को जो है ना आप 1 घंटा बस दे दो, मैं 100% श्योर कहता हूं दोस्तों, आप लोग जो है ना 30 दिन के अंदर में इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही आसानी से, इतना आसानी से कोई नहीं सिखाएगा जितना आसानी से मैं आपको सिखाता हूं। एक एक चीजों को आपको बारीकी से बताता हूं। ये PDF जो भी है दोस्तों आपको मैं देता हूं, ताकि आप लोग देखो, सीखो और खुद से प्रैक्टिस करो एक बार, ताकि आपको लगे कि भाई हाँ हम जो है ना अब सीख पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे वैसे बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे वैसे दोस्त हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे, यानी कि कहो भी उनको नहीं आता था, फिर भी वो दोस्तों आज जो है ना बहुत ही अच्छे से फोन करते हैं, तो बोलते हैं कि सर भैया जो भी बोलते हैं भाई, ठीक है, बोलते हैं प्यार से भैया ही बोलते हैं, ठीक है, कि भैया मैं आपकी वीडियो देख करके बहुत ही अच्छा से मतलब अब जो है ना कोई शब्द को पढ़ पा रहा हूं, ठीक है, समझ पा रहा हूं। तो ये किसकी बदौलत भाई, आपकी बदौलत, मेरे बदौलत नहीं भाई, मैं तो सिखाता हूं थोड़ा बहुत, मतलब सीखना तो है आपको, ठीक है, दिमाग लगा करके, तो मैं आपको सिखाता हूं, रास्ता बता दो कि भाई ऐसे चलो ऐसे चलो, ठीक है। तो आपको चलना है, ठीक है, आपको मेहनत करना है, ना कि मेरे को, मैं तो अपना वीडियो बना करके अपलोड कर दे रहा हूं, ठीक है, आपको सीखना है, दिमाग लगाना है। और दोस्तों जहां पे आपको दिक्कत हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर रहा दोस्तों, 87 97 43 18 90, ये मेरा दोस्तों मोबाइल नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं एक ग्रुप भी चलाता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें कि बहुत सारे वैसे बंदे हैं जो जुड़े हुए हैं, और उनको जो है ना मैं फ्री ऑफ कॉस्ट PDF जो है ना सेंड करता हूं, ये जो मतलब पढ़ाया हूं ना ये सेंड कर देता हूं, ताकि वो देखें कैसे कैसे यानी मैं लिखा हूं, ठीक है, कैसे मात्रा लगाए नहीं लगाए, एक एक इंग्लिश देखते हैं, सीखते हैं, खुद से प्रैक्टिस करते हैं एक बार, ठीक है। तो यानी जो है ना अच्छे होते हैं, ठीक है, पढ़ने लिखने में अच्छे आप हो पाइएगा, ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दोस्तों मेरे देखने से मैं बहुत ज्यादा यानी कि लास्ट में बोल दिया हूं, ठीक है।
तो क्षमा चाहता हूं, ठीक है। अगर आपका ज्यादा समय यानी वेस्ट हो गया होगा तो ठीक है लास्ट में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पेंट करता हूं। यहां तक क्लास को देखने के लिए ये कठिन शब्द री की मात्रा यानी लग करके जो बनता है, आप लोग यानी कि सीख पाए हो कि नहीं सीख पाए हो, ये कमेंट कर देना और बता देना। तो चलिए दोस्तों, मैं आज की क्लास को यार यहीं पेंट करता हूं। यहां तक क्लास को देखने के लिए, ये सारी चीजों को सीखने के लिए, मेरा बात को यानी कि मान्य रखने के लिए आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आप लोग इसी प्रकार से मेरे ऊपर प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं आपसे 100% श्योर वादा करता हूं कि आप लोग जो है ना मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना 100% की गारंटी देता हूं। मैं सिखाऊंगा। जहां पे भी आपको दिक्कत हुई है, कॉल पे मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। कि सर यहाँ पे हमको दिक्कत हो रहा है, कैसे, यानी कि दिक्कत यहाँ पे मतलब क्या करना है नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा सारा चीज एक एक करके। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।